इतने बुरे भी नहीं हैं हम, इतने बुरे भी नहीं हैं हम जितना हमें बताया जाता है। और ये दुनिया की दस्तूर है, जो जिसके लिए जितना अच्छा करता है अंत में उसे उतना ही बुरा बनाया जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी। जो आज हमारे काव्य खंड हैं, काव्य खंड का पहला शीर्षक हमारा है विद्यापति के पद। इसके राइटर भी विद्यापति जी ही हैं और उन्हीं के साथ कविता जो जुड़ी हुई है, इस कविता का पूर्णतः व्याख्या करेंगे। पाठ में सबसे पहले लेखक परिचय पूछा जाता है, तो हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे और इसके बाद हम लोग कविता का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। बस करना क्या है, आपको वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है और बारीकी से सब एक एक बातों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, लेखक का क्या नाम, तो विद्यापति। याद रखेंगे, हमारे जो विद्यापति पद हैं उसके लेखक का क्या नाम है, तो विद्यापति। इनका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, एक अनुमान है, ऐसा सही आकलन नहीं है, एक अनुमान किया गया है कि इनका जन्म लगभग 1360 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका कब है, किस तारीख को, ये नहीं मालूम है, लेकिन एक अनुमानित बताया गया है 1360। और इनका निधन के बारे में भी कोई अनुमान नहीं है, एक अनुमान है कि 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सही आकलन नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये आकलन अगर है तो कैसे पता चला आकलन। तो देखिए, वो जिन राजा के दरबार में रहते थे, जिन राजा के दरबार में रहते थे, उन राजा का शासन काल किस अवधि में है, उस अवधि के हिसाब से उनको माना गया है। क्लियर, माने राजा के शासन काल के अवधि के हिसाब से बताया गया है कि लगभग 1360 में इनका जन्म होगा और 1448 के समकक्ष में इनकी मृत्यु होगी। अब सही नहीं है, लेकिन जो किताब कह रहा है तो हमें तो वही लिखना है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, याद रखेंगे, मधुबनी के बिपसी नामक ग्राम में। मधुबनी जिला बिहार राज्य के मधुबनी जिला के एक गांव है जिनका नाम है बिपसी। इसी बिपसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम हंसनी देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर। ध्यान देंगे, इनके माता का क्या नाम है, हंसनी देवी, और पिता का क्या नाम है, गणपति ठाकुर। इनके शिक्षा गुरु, यानी इन्होंने जिनसे शिक्षा लिए हैं, वो मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित हरि मिश्र, उनसे ही इन्होंने शिक्षा लिया था, ग्रहण किया था। अब चलते हैं इनके आश्रयदाता की बात करते हैं, यानी कि ये जन्म लिए और वहां से फिर बड़े होकर के एक राजा के दरबार में रह करके गाने बजाने का काम, लिखने का काम किया है। तो इनके आश्रयदाता जो थे वो मिथिला नरेश, कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी पत्नी लखीमा देवी। यानी कहाँ रहते थे ये, पहले तो कीर्ति सिंह के यहाँ रहे, फिर बाद में शिव सिंह और उनकी पत्नी लखीमा देवी इनके आश्रयदाता, यानी उन्हीं के दरबार में ये रह करके कविता लिखने का काम किया है। उपाधियां, माने इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखेंगे, हमारे कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, कवि शेखर के नाम से जाना, और मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनको इन किन नामों से उपाधियां दी जाती है, लोग इनको जानते हैं इस नाम से, अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल। रचनाएं, यानी इन्होंने बहुत सारी ज्यादा रचना नहीं की है, ऐसे तो आप लोग पहले भी रचना में पढ़े ही होंगे। आप लोग क्लास 7 या 6 में एक कविता है गंगा स्तुति, आपने पढ़ा होगा, वो भी विद्यापति का लिखा हुआ है, जिनमें उन्हें गंगा से काफी प्रेम है, माँ गंगा से। इसी बात को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से गंगा स्तुति पाठ लिखा। फिर क्लास 10th में जब आप गए होंगे तो एक किताब पढ़े होंगे कल संस्कृत में, जिनका नाम था अलस कथा, उन्हीं की लिखी हुई है। जो किताब था उनका पुरुष परीक्षा नामक, पुरुष परीक्षा किताब का एक भाग था जिनका नाम था अलस कथा, वो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। आज हमको उन्हीं का फिर से पढ़ने का मौका मिला है। तो उनकी रचनाएं कौन कौन है, तो कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, देखिए यही पुरुष परीक्षा से लिया गया था अलस कथा। इसके अलावे हैं कीर्ति पताखा, पदावली इत्यादि इत्यादि जो भी हैं, ठीक है ना। मैंने ज्यादा इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं, कम ही रचनाएं की हैं, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। थोड़ा लेखक के बारे में जान लें कि इन्होंने जो भी लिखा है, क्या लिखा, तो बिल्कुल सटीक,
मैथिली में प्रेम रस से भरा कविता लिखा है। अर्थात इनकी कविताओं में जो भी इन्होंने कविता या अन्य प्रकार के पद लिखे हैं वो प्रेम रस के पद लिखे हैं। श्री कृष्ण से, शिव भगवान शिव से और गंगा से इनका काफी प्रेम है। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं या तो श्री कृष्ण को समर्पित है, या शिव को समर्पित है, या गंगा को समर्पित है। तो आज हम उन्हीं में से श्री कृष्ण को समर्पित एक कविता है इनका, उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। और कविता का पहला पद क्या है सुनिएगा। पहला पद क्या कहता है, बारी बारी से हम लोग एक एक लाइन का अर्थ समझते चलेंगे। लिखा हुआ है, सुनिएगा क्या कहते हैं। चानन भेल, क्या कहते हैं सुनिएगा। चानन भेल विषम सर्रे, भूषण भैल भारी। क्या कहते हैं, चानन भेल विषम सर्रे, भूषण भेल भारी। कहानी क्या है सुनिएगा। श्री कृष्ण जी का जन्म तो मथुरा में ही हुआ था, यानी उनके मामा जो कंस थे, कंस के जेल में उनका जन्म हुआ। लेकिन उनके पिता उनको कहाँ रखाए थे, गोकुल नंद जी के यहाँ, और वहीं पर उनका जन्म पालन पोषण हुआ, बड़े हुए। और बड़े होने के बाद वहाँ की गोपियों से उनका प्रेम, गोपियों से प्रेम हुआ है। और उन गोपियों में नंबर 1 पर है राधा। राधा जी से उन्हें काफी प्रेम हुआ है। ठीक है, बहुत सारी गोपियां हैं, उनकी सखियां हैं, उनमें राधा जी से उनका प्रेम है। लेकिन समय व्यतीत होता है, अब श्री कृष्ण जी को गोकुल छोड़कर कहाँ जाना है, मथुरा जाना है। तो मथुरा चले गए हैं और ये कहकर गए थे गोपियों को, यानी अपनी जो प्रेमिका है, अपनी प्रेमिका है, उन्हें कहकर गए थे कि हम जाते हैं और जल्दी लौटेंगे। लेकिन मथुरा गए हैं और किसी कारण से वो फंस गए, नहीं लौटे हैं, और ना ही कोई चिट्ठी ना कोई खबर। और उस जमाने में तो टेलीफोन थी नहीं, तो टेलीफोन तो किए नहीं, तो कम से कम चिट्ठी संवाद तो भेजना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण वो भी नहीं भेज रहे हैं। अब इधर राधा और उनकी गोपियां मन ही मन क्या सोच रही है कि लगता है श्री कृष्ण गए और भूल गए हैं। ये तो प्यार का चक्कर होता ही है। प्यार में जब भी पड़ेंगे तो दोनों पक्ष में थोड़ी सी ऐसा, या तो उनके मन में ये भी भावना होती है कि गया वहां लगभग लगता है कि कोई पटा लिया उनको। अरे पटाने मतलब कि फंस गए होंगे। लेकिन ये यहाँ पर ये बातें नहीं है। जो उनकी गोपियां हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वहां गए हैं और भूल गए हैं। अभी संवाद लेकर के, श्री कृष्ण का संवाद लेकर के उनका एक मित्र है जिनका नाम है, ये नाम है उनका माधव, इसमें होगा कहीं पर लिखा हुआ, जो भी है। तो वो माधव जी आते हैं और किनसे मिलते हैं, श्री कृष्ण की जो सखी हैं राधा और उनकी सहेलियां, उनसे मिलते हैं। तो उनकी सखी यानी राधा की जो सहेलियां हैं वो उनसे कहते हैं, उनके मित्र श्री कृष्ण जी के मित्र से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। चानन भेल विषम सर्रे। वहीं पर जो आते हैं मिलने के लिए संवाद लेकर के, वहीं पर वो कहते हैं, उनकी गोपियां यानी कहने का अर्थ है जो राधा जी की सहेली है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। चानन भेल, चानन का मतलब होता है तिलक चंदन। तिलक चंदन हम सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, मन की शीतलता के लिए लगाते हैं। लेकिन राधा जी का जो चंदन है ना, वह श्री कृष्ण के प्यार में क्या हो चुके हैं, विषम सर्रे। विषम का मतलब विष के समान हो गया है। जो उन्होंने तिलक लगाया, जो चंदन लगाया श्री कृष्ण के नाम का चंदन, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, जिसके कारण उनको लग रहा है क्या हो गया, ये विष के समान हो गया है। ये कहते हैं चानन, चानन का मतलब चंदन, भेल माने हो गया है, बदल गया है, विषम माने विष के समान, सर्रे सर पर जो हमने तिलक लगाया कृष्ण के नाम का, वो क्या बन चुका है, विष के समान बन गया है। फिर कहते हैं भूषण भेल भारी। भूषण का मतलब होता है आभूषण, भेल माने हो गया, भारी माने भारी। यानी कि जब किसी को प्रेम होता है ना, और अपनी प्रेमिकाओं को दिखाना हो या प्रेमिका को अपने प्रेमी को दिखाना हो, तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके लचक झमक के चलता है कि भाई हमारा प्रेमी देखे तनी हमरा अच्छा लगेगा। नहीं, वो सजती सवरती तो अपने लिए है, लेकिन दिखाना किसको है, अपने प्रेमी को। ठीक है, और उसके प्रेमी अगर देखे नहीं तो सजना सवरना भी बेकार है। आज राधा जी का वही हाल है। राधा जी का
वही हाल है। कहते हैं कि राधा जी जो सवरती थी, सुंदर सुंदर आभूषण पहनती थी, किसको दिखाने के लिए? श्री कृष्ण। देखने वाले तो है नहीं वहां पर, इसीलिए कहते हैं कि वो आभूषण भी कैसा लगता है अब उनको? भारी लगता है। जो पहले हल्का लगता था ना, वो अब कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है। यही श्री कृष्ण जी की याद में राधा जी की जो सहेलियां हैं, गोपियां, वो किसको कहते हैं? माधव से कहते हैं। कहते हैं सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। देखिए, सपनहु माने सपना में, नहीं माने नहीं, हरि माने भगवान, किसको? यानी श्री कृष्ण को। आयल रे माने भगवान, यानी कि श्री कृष्ण सपना में भी नहीं आते हैं। अब पता नहीं उनको क्या बीमारी हो गया, गोकुल गए, सॉरी मथुरा गए और मथुरा में भूल ही गए, वहां गए हैं और पता नहीं क्या हो गया, सपना में भी अब नहीं आते हैं। गोकुल गिरधारी, गिरधारी का मतलब कहने का अर्थ है कि गिरधर पर्वत को उठाकर, जब इंद्र भगवान काफी बारिश कर रहे थे, लोग वहां के जो गोकुल के लोग थे काफी व्याकुल पर थे, वैसी स्थिति में उन्होंने क्या किया था? गोकुल पर्वत उठा करके मथुरा के लोगों को, सॉरी गोकुल के लोगों को रक्षा किया था। तो ऐसे में माने उनको कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसको? रक्षक। रक्षक समझिए, प्यार करने वाले, मतलब कभी दयालु आदमी, ऐसे दयालु आदमी। और उनको आज क्या हो गया कि जैसे मथुरा गए भूलिए गए, समझिए, एक सपना में भी नहीं आते हैं। अरे मिलने की तो बात तो छोड़िए, सपना में भी नहीं आते हैं। गोकुल गिरधारी, ये कौन कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं राधा की सहेली श्री कृष्ण के सखा को, जो आए हैं मिलने के लिए। एक सरी गाढ़ी कदम तरे रे पथ हेरथी मुरारी। कहते हैं एक सरी माने एक ही जगह, गाढ़ी माने खरी हैं, कदम तरे रे, कदम के पेड़। यानी राधा जी जब से श्री कृष्ण जी गए हैं, कहां? गोकुल से मथुरा, उनके याद में क्या बताएं, वो एक के कदम के पेड़ की नीचे एकदम खड़ी है, और उधरे टुकुर टुकुर निहार रही है कि हमारा प्रेमी श्री कृष्ण लौट जाए। ओह, क्या है? कहते हैं, वो कह रहे हैं इसी तरह से वह खड़ी है। पथ हेर थी मुरारी, और मुरारी का मतलब वही श्री कृष्ण को, आप पथ माने देखती हैं, हेर रही है माने उसी रास्ते को टक लगाए देख रही है कि कहीं आन रहे हैं क्या, मुड़ी उठा उठा के देख रही है कि हमारा मुरारी यानी हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं। राधा जी उसी पेड़, जहां से श्री कृष्ण जी उनको छोड़ के गए थे, उसी जगह आज तक खड़ी है और बार बार उसी रास्ते को निहार रही है, जिस रास्ते से कौन आने वाले हैं? श्री कृष्ण आने वाले हैं। जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते को एक टक निहार रहे हैं। कौन? राधा जी। और कह रहे हैं कि हमारा मुरारी आ तो नहीं रहा है, माने पलक झपकते देखना चाहते हैं। अब क्या कहते हैं, देखिए, हरि बिनु दे दग्ध भेल रे। हरि बिनु माने हरि के बिना, देह माने शरीर, दग्ध भेल रे माने बेकार हो चुका है ना। झामर भेल भारी, झामर का मतलब होता है जो, झामर का मतलब होता है गंदा, झामर का मतलब गंदा, मलिन। भेल सारी, सारी जो है ना उनका गंदा हो चुका है। यानी राधा जी जब श्री कृष्ण जी थे, दिन में 14 बारी कपड़ा बदलती थी, अब 25 बारी आभूषण, अब मेकअप का तो नामे मत लीजिए, आईना में 24 घंटा देखती रहती थी, कहीं ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारा प्रेमी है देखेंगे तनी अच्छा लगेगा नहीं। यानी कहने का अर्थ है श्री कृष्ण को लुभाने के लिए, श्री कृष्ण को लुभाने के लिए वो इस तरह से आभूषण बार बार पहनती है, बार बार पहनती है, बार बार मेकअप करती है, बार बार आईने में देखती है। कौन? राधा जी। लेकिन आज उनके प्रेमी नहीं है, उनको देखने वाले। देखिए, प्रेम तो तब होता है जब उनका देखने वाला हो, और जब देखने वाला ही नहीं रहे तो फिर प्रेम का क्या महत्व है। तो आज श्री कृष्ण जी वहां नहीं है, आज श्री कृष्ण जी वहां नहीं है, तो उनको ना साड़ियों जो है ना गंदा हो चुका है, अब बदलने का सूध नहीं है, बिल्कुल एकदम समझिए तो पगली प्यार में पागल हो गई। नहीं, कौन? राधा जी। देखिए, वही कहते हैं झामर भेल सारी, सारी भी गंदा हो चुका है, अब बदलने, आभूषण की तो बात छोड़िए, मेकअप की तो, जिसको सारी बदलने का सूध नहीं, वो क्या, यानी श्री कृष्ण के प्यार में राधा जी इस तरह पागली हो चुकी है कि साड़ियों बदलने का सूध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जह जह तू उद्धव, सॉरी उनके मित्र का नाम था माधव नहीं, उद्धव। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है? उद्धव। अब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उनकी सहेलियां, राधा की सहेलियां क्या कहते हैं? जह जह तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे। यानी कहते हैं कि हे उद्धव जी,
हे उद्धव जी, आप अपने सखा यानी मित्र को जाकर के कहिए, क्या कहिए, कि जाइए और अब सखा को कहिए कि आपकी याद में आपकी पगली एकदम साड़ियों बदलना भूल गई है। ठीक है ना, जाइए जाइए कहिए। कौन कह रहे हैं? राधा की सहेलियां उद्धव जी से कह रहे हैं, चंद्र बदनी नहीं ज्योति रे, बद लागत काहे। यानी क्या, देखिए कहते हैं चंद्र बदनी, चांद जैसी बदन, जिसकी शरीर कैसा है, राधा जी की शरीर कैसी है, चांद जैसी, चांद जैसी बदन नहीं जीवती रे, अब जीने वाली नहीं है, जिसका शरीर इस तरह लाइट करती थी चांद के जैसे, एकदम सुंदर, ऐसे शरीर वाली आज श्री कृष्ण के याद में एकदम बिल्कुल अपनी सूद खो बैठी है। बद लागत काहे, कहते हैं लगता है अगर वो मर जाएगी ना तो इसका पाप जो है, मरने का पाप ना, हे उद्धव जी आप ही वो लगेगा, क्योंकि आप संवाद लेके आए हैं और अपने मित्र को नहीं जाइएगा कहने के लिए, तो पाप भी आप ही को लगेगा। इसीलिए जल्दी से निकल जाइए और श्री कृष्ण को कहिए कि तुम्हारी जो है ना प्रेमिका, कौन, राधा, एकदम व्याकुल हो चुकी है, कपड़ा बदलना तो छोड़िए, भोजन बात तो छोड़िए, श्रृंगार तो छोड़िए, एक जगह एक कदम के पेड़ के निकट उसी समय से खड़ी है और तुम्हारे आने की राह देख रही है। चलिए, इतना कहने के बाद अब उद्धव जी क्या कहते हैं, देखिएगा, भनई विद्यापति, भनई विद्यापति हाँ तो बता रहे थे, उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी को क्या कहते हैं गोपियां, कि जाइए जल्दी से बताइए श्री कृष्ण को, नहीं तो अगर मर गई तो बध भी आप ही, यानी कि पाप आप ही को लगेगा। और क्या कहते हैं, देखिए, भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी। अब क्या कहते हैं, देखिए उद्धव जी अब क्या कहते हैं, अब उद्धव जी बोलते हैं अब पीछे से, भनई विद्यापति, माने विद्यापति वहां बात को समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए विद्यापति जी तो उस समय थे नहीं, एक अनुमान, अनुमान यानी सोच करके ऐसा लगाते हैं, क्या कहते हैं, मन दय रे, मन ध्यान दे करके, मन और तन दे करके, हाथ सुनिए, सुनिए, कौन कहते हैं, ये उद्धव जी कहते हैं कि सुनु गुणमती नारी, हे गुणों वाली नारी, तनि ध्यान दे के सुनो, क्या सुनो, आज आओ तो हरि गोकुल रे, आज श्री कृष्ण जो है ना, आज श्री कृष्ण कहां आ रहे हैं, गोकुल आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है, इसीलिए तनी ध्यान दे के सुनो, पथ चलूं झट झारी, तनिक सा जल्दी से ना रास्ता उस्ता बुहार उहार दीजिए, फूल और छीड़ दीजिए, क्योंकि आपके प्रेमिका आ रहे, प्रेमी आ रहे हैं, आपके प्रेमी आ रहे हैं ना, इसीलिए उनके स्वागत में तनिका आप सड़क उड़क साफ कर दीजिए, फूल उल छीट उड़ दीजिए, ऐसा कह रहे हैं उद्धव जी। किनको, श्री कृष्ण की जो प्रेमिका है ना, गोपियां, राधा और उनकी सहेलियां, उनको कह रहे हैं, कौन आ रहे हैं, श्री कृष्ण, ऐसा मुझे सूचना मिला है, आज गोकुल आ रहे हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये पहले खंड की जितनी भी लाइनें हैं, हमने हर लाइन का अर्थ बारीकी से बताने की कोशिश किया और आपको अच्छी समझ में आई भी होगी। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं दूसरे खंड में उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा मेरे भाई। अब यहां पर दूसरे खंड में विद्यापति जी क्या कहते हैं, सरस बसंत समय भर पाओल, भल पाओल, दक्षिण पवन बहुधीरे। क्या कहते हैं, सुनिएगा, विद्यापति जी क्या कहे, सरस बसंत, मौसम किसका आ गया है, बसंत का मौसम है, भल पाओल यानी अभी बसंत का मौसम आ चुका है, और बसंत ऋतुओं का राजा होता है, जितने ऋतु है ना उनमें बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये तो पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इस मौसम में न कोई गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, फूल चारों तरफ खिल जाती है, हरियालियां रहती है, अब मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, नहीं, इसीलिए बसंत को कहा जाता है ऋतुओं का राजा। तो अभी क्या आ चुका है, बसंत का मौसम आ चुका है, ठीक है ना, और दक्षिण पवन बहु धीरे धीरे, और उस समय ना दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चलने लगती है। पवन कैसे चलते हैं, दक्षिण पवन बहु धीरे धीरे, यानी दक्षिण से हवा जो है ना किस दिशा की ओर चलने लगती है, उत्तर की ओर चलने लगती है। इसीलिए वहां पर विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत का मौसम का आगमन हो चुका है और हवाएं किधर चलने लगी है, दक्षिण की ओर। अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, सुनिएगा, सपनहु रूप बचन ए भाखिए,
मुख सयो दूरी करु चीरे। अभी यहां पर राधा जी के बारे में फिर विद्यापति जी क्या कहते हैं, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। राधा जी को देखे नहीं है वो, लेकिन एक अनुमान से वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, सपनहु रूप बचन ए भाखिए। सपना में हमने आपको देखा, सपना में हमने आपको देखा, मुख से दूरी करो चेरी। यानी आप चांद जैसी चेहरे को जो आपने पल्लू से ढक रखा है, दुपट्टे से ढक रखा है, उसे हटाइए। यानी विद्यापति जी ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सपने में कौन आए हैं, राधा जी आए हैं। और राधा जी का कैसा मुंह जो है ना, वह दुपट्टे से कपड़े से ढका हुआ है, और चांद जैसी मुखड़ा, इतना सुंदर चेहरा, और वो ढका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसलिए वह कहते हैं कि देखिए, सपनहु रूप बचन ए भाखिए। सपना में आए हुए चीजों का वर्णन करते हुए विद्यापति कहते हैं कि मुख असो दूरी करूं। यानी मुख के ऊपर जो दुपट्टा है ना, उसको आप हटाइए, और तब आपका माने उसको दूर कीजिए। तोहर बदन सन चान हुआ थी नहीं, जइयो जतन विहि देला। सुनिएगा क्या कहते हैं, तोहर बदन, यानी कि आपका जो शरीर है ना, सन चान हो थी या नहीं, माने चांद से भी सुंदर है। माने इसका वर्णन तो चांद से भी नहीं किया जा सकता है, इनकी तुलना चांद से नहीं की जा सकती है। विद्यापति जी कहते हैं किनके, राधा जी का शरीर का वर्णन करते हुए, चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी शरीर की बात कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे शरीर जो है चांद हो अथी नहीं, माने चांद से भी सुंदर है, तुम्हारे शरीर जैसा तो चांदो नहीं है। जयो जतन विहि देला। कितनों जतन करके भगवान ने चांद को बनाया कि राधा जैसा चांद मैं बना दूं। कम से कम भगवान काफी कोशिश किए, जतन से जतन किए, लेकिन फिर भी उनका जतन सफल नहीं हुआ। और हे राधे जी, आपके शरीर जैसा तो चांद भी नहीं बन पाया। अब क्या कहते हैं, देखिए, कई बेरी काटी बनाओल नौ कए, तैयो तुलित नहीं भेला। कहते हैं कई बेरी, माने भगवान जी आपकी सुंदरता की तुलना करने के लिए, उपमा देने के लिए चांद को कई बार काट छांट के बनाए, चांद को कई बार काट छांट करके बनाए कि कम से कम राधा की तुलना, राधा के शरीर जैसा एक चांद हो जाए, लेकिन वो भी नहीं बन पाया उनसे। माने भगवान जी से तो चांद भी नहीं बन पाया, यानी उनको काटने छांटने के बाद भी आपकी तुलना नहीं हो सका। तयो तुलित नहीं भेला, तब भी वो तुलित नहीं हो पाया, माने आपके चांद जैसी शरीर का तुलना चांद नहीं कर सका, और भगवान के इतने काटने छाटने के बाद भी नहीं हो पाया। अब क्या कहते, देखिए, लोचन तूल कमल नहीं। ये तो अभी बॉडी शरीर की बात हो रही थी। पहले दूसरे पंक्ति में उन्होंने उनके चेहरे की बात की, दूसरे दो पंक्ति में उन्होंने शरीर की तुलना किया है। अब क्या कहते हैं, सो सुनिएगा, लोचन तूल कमल नहीं भय सक। यानी हम लोग अक्सर आंखों की तुलना हम लोग किससे करते हैं, कमल से करते हैं। आंखों की तुलना किससे करते हैं हम लोग, कमल से करते हैं कि तुम्हारी झील जैसी आंखें हैं, मीन जैसी आंखें और कमल जैसी आंखें, क्या, और ओठ को तो गुलाब से लोग करता है तुलना, ओठ जैसी तुम्हारी गुलाबी ओठे, नहीं, ये सब हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पर कवि विद्यापति कहते हैं लोचन तूल कमल नहीं, यानी कहते हैं तुम्हारी आंख की तुलना कमल से नहीं की जा सकती है। यानी तुम्हारी आंख जैसी कमल भी सुंदर नहीं है। जे जग नहीं जाने, यानी जग में ये सारा जग जानता है, यानी से जग के नहीं जाने, यानी कौन जग का लोग नहीं जानता है कि कमल सुंदर है, लेकिन कमल से भी सुंदर तुम्हारी आंखें हैं, और आंख तुम्हारी कमल से काफी सुंदर आकर्षक दिखती है। से फेरी जाए नुकायल जल भय, यानी कि आपकी सुंदरता जब किसे किया गया, आपकी आंखों की सुंदरता जब कमल से किया गया, सुनिएगा, जब आपकी आंखों की सुंदरता किसे किया गया, कमल से, और कमल जब फीका पड़ गया, कमल जब हार गया, तो लजा करके भाग करके नुका गया, कहां, जल भय, जल में जाकर के नुका गया, छिप गया। पंकज नीज अपमाने, और अपनी अपमान के लिए कमल कहां चला गया, कीचड़ में, जल में जाकर के छिप गया।
यानी विद्यापति जी क्या कह रहे हैं, राधा जी के कमल की तुलना करते हैं किससे, कहते हैं तुम्हारी आंखों की तुलना, तुम्हारी आंखों की तुलना जब कमल से हुई और कमल जब पीछे छूट गया, वो हार गया, माने आपके आंखों जैसा वो सुंदर नहीं हुआ, तो वो कहां चला गया, लजा करके शर्मा करके पानी में जाकर के कीचड़ में छिप गया। कौन, कमल। यहां वो कह रहे हैं, उन्होंने उनकी आंखों की तुलना की है। भनई विद्यापति सुनवर जोतही ई सब लक्ष्मी समाने, यानी कहते हैं कि हे राधा जी, जिसके पास सुंदरता होती है, जिसके पास शौर्य होता है, उनके पास लक्ष्मी खुद ब खुद आती है। तो आप लक्ष्मी के समान हैं, आपके पास सुंदरता है, आपके पास शौर्य है, तो इसीलिए आप किसके समान हैं, लक्ष्मी के समान हैं। वही कह रहे हैं, भनई विद्यापति सुन वर जोतही ई सब लक्ष्मी समाने। ये सब जिन्होंने वर्णन किया, उन्होंने क्या क्या वर्णन किया, तो आपका शरीर चांद के समान, चेहरे चांद के समान, चांद से भी सुंदर, आंखें कमल से भी सुंदर हैं। तो आप इतनी सुंदरता हैं, अर्थात आप किसके समान हैं, साक्षात लक्ष्मी के समान हैं। और जिसके पास सुंदरता हो वो लक्ष्मी के रूप के होते हैं। यहां पर विद्यापति ने ऐसा वर्णन करते फिर कहते हैं, देखिए अब अंतिम के दो पंक्ति, अंतिम का जो पंक्ति है ना, वो अपने आश्रयदाता जो उनके शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी थी, उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनिएगा, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देह रमाने। यानी कहते हैं कि हमारे जो आश्रयदाता हैं शिव सिंह, शिव सिंह का मतलब होता है नाम है, जो उनको आश्रय दिया था, रूप नारायण, रूप नारायण देखने में कैसे हैं, नारायण जैसे हैं। यानी राजा को संबोधित करते हुए उन्होंने तुलना किया था अभी किसको, श्री कृष्ण को। राजा यानी शिव सिंह की तुलना किससे उन्होंने किया है, श्री कृष्ण से। और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी को उन्होंने किससे तुलना किया है, लक्ष्मी से, अर्थात राधा जी से उन्होंने तुलना किया है। और उन्हीं के यानी शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी के गुणगान करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी, पद लिखा था। और उन्होंने कहते हैं कि शिव सिंह किसके हैं, साक्षात नारायण के रूप हैं, और लक्ष्मा देवी साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर जहां भी आपको डाउट होता हो, वहां पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और बारी बारी से उसको देखिए, तो पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप अर्थ समझ जाएंगे तो फिर प्रश्न उत्तर भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे हम कल वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।